गांव के दो व्यक्ति थे और उस गांव में पानी का कोई व्यवस्था नहीं, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। तो जो व्यक्ति ज्यादा पानी ला के ढो के बाल्टी बाल्टी लाता था, बेचता था, पैसा अच्छा कमाता था। और जो एक व्यक्ति था कमजोर, तो उससे ज्यादा पानी नहीं आता था, वो दिमाग लगाया 10 बाल्टी रोज लाता था, बेचता था। उस समय निकाल के लगा गड्ढा खोदने, पाइप लगा 1 घंटा पाइप लगाने पर तैयार होता था। 1 घंटा उसको इसी बर्बाद हो जाता था। और जो व्यक्ति पाइप नहीं लगाता था वो 20-20 बाल्टी मैंने उससे कई गुना ला करके पानी बेच के पाइप बिछाने में उसको 1-2 साल लग गया। उतना दिन में तो बेचारा वो गरीब रहा, लेकिन जो पाइप नहीं बिछा रहा था उतना दिन में ज़्यादा पैसा कमा। लेकिन जब यह पाइप लाइन उसका बिछ गया तो क्या किया कि नल लगा दिया खोले वाला, बैठ के नल खोले, पानी के जरूर जाते। और वो जो पाइप लाइन नहीं बिछा रहा था वो तो जब तक ताकत था वो बढ़िया पानी ला करके बेचा, ताकत ढीला हुआ, धीरे धीरे ये अमीर बनना चाहता। आज लगता होगा इस बिजनेस में मीटिंग में जब आते होंगे लोग, तो लोग यही देखते हैं करोड़पति बनने जा रहे हैं। नहीं दीजिए, आपका पाइपलाइन बिछ रहा है, 2 ग्राहक बना, छोटा पाइपलाइन 10 को होगा, थोड़ा सा 500-1000 बढ़ जाएगा। जैसे ही 100-200-500 का कस्टमर का टीम होगा दोस्त, आने वाले समय उस दिन समझ में आएगा कि क्या कर रहा था। उस दिन आम लोगों को समझ में आएगा ये इतना आसान सा बिजनेस और दुनिया में कहीं मिलेगा। साहब बताइए, अरे करना है। ऐसे भी आपके घर के गार्जियन महीना में 10,000-15,000 कमा के लाते हैं, वो कहाँ जाता है? बाजार में जाता है। बाजार के उस दुकान से सामान को लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पैसा देते हैं, सामान लाते हैं, पैसा देते हैं। यह सिलसिला आज वर्षों से चल रहा है कि नहीं? तो वो सिलसिला जो चल रहा है, दुकानदार कमाता है आपसे। आप अगर 1000 का सामान लेते हैं तो 100-200 तो जरूर उसकी कमाई होता है। तो आप 200 रुपया का महीना का उसका दुधारू गाय है, इस तरह से 100 कस्टमर उसके दुकान का हो गया तो 100 गो गाय हो गया। बिना चारा और दाना पीने का उसको 100 गो गाय, 30,000-40,000 महीना में आपसे। वो व्यक्ति कभी चाहेगा कि हमारा दुकान छोड़े? लेकिन सोचिए दोस्त, आप वहीं पर मात खा रहे हैं। कितना खून पसीना से कमा करके खरीदारी करते हैं। क्या वह दुकानदार पुराना ग्राहक होने के नाते आपको कोई फायदा देता है? कभी एमआरपी से कम दाम में देता है? कभी छूट, कभी गिफ्ट, कभी ऑफर, कभी कमीशन, कभी आपको अच्छा पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं। वह फायदा स्वयं अकेला समेट करके हर 2-4-5 साल में अपना एक व्यवसाय बढ़ाता है। सही बात है कि नहीं? तो जब वो अपने बच्चों के लिए सपना पूरा कर रहा है और समय के अनुसार अपना कारोबार बढ़ाते जा रहा है, तो क्या आप कभी सोचे कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ? कमाते जा रहे हैं, दूसरा को सपना पूरा करते जा रहे हैं। दोस्त, एक महान व्यक्ति बोला है कि अगर आपको जिंदगी में स्वयं का सपना नहीं है, स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं है, तो जिंदगी भर दूसरे को अमीर बनाने के लिए आप काम करें। दूसरे को अमीर, क्या आप लोगों के आदत से दूसरा कोई अमीर बन रहा है कि नहीं? अगर आप नहा रहे हैं तो कोई दूसरा कोई अमीर बन रहा है, आप ब्रश कर रहे हैं तो दूसरे कोई कंपनी वाला यूज करके दूसरे को अमीर बना रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि ना हम तो वंदे क्रांति यूज करते हैं। अरे भाई, अगर बाबा रामदेव तो आप जैसा व्यक्ति को खोज रहा है कि फलना दंत क्रांति यूज करें। तरह तरह के कंपनियों वाला सामान यूज करके खुश रहता है। क्या वह कंपनी के मालिक आपसे कभी संपर्क करता है? नहीं। आप कभी कष्ट में आ जाए तो कभी हेल्प करने के लिए तैयार है? हम उस कंपनी के साथ रहेंगे जिसका सामान यूज करें तो कंपनी को तो फायदा हो ही, कंपनी के साथ साथ मेरे को फायदा हो और मेरे साथ रहने का अवसर मिले। हम उस कंपनी का न सेवा करेंगे। तो दोस्त, डिसीजन आपको करना है।
आप अपनी जिंदगी का मालिक हैं कि नहीं? जब आप अपने जीवन का मालिक हैं और डिसीजन दूसरा कोई करे तो अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा? अच्छा रहेगा। आपके जिंदगी का डिसीजन दूसरा कोई करे बुरा रहेगा। अच्छा रहेगा? सुनिए, गौर करके सुनिए। जिंदगी आपका है, डिसीजन आपका है। आप अपने भविष्य के लिए कुछ बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं। आज बहुत लोग बरसों पुराने सिद्धांत पर चल रहे हैं। बहुत के घर में अगर नौकरी के लिए कितना मेहनत करते हैं। अभी बच्चों को देखिएगा, 10 साल ऐसे 18 साल से ऊपर वाले 10 साल खूब घोर कठिन परिश्रम करता है, तपस्या की तरह से चल जाते हैं। क्या नौकरी लग जाना अमीर बनने का प्रतीक है क्या? नहीं, नौकरी लगने के बाद क्या वो अमीर बन गया? नहीं। नौकरी एक साधन है कि जिंदगी जी ले सकते हैं। नौकरी एक साधन है कि अपना आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। नौकरी अमीर का कोई प्रतीक नहीं है। इस तरह से आपके बाप दादा गरीबी में जिंदगी गुजारा, आपको कई खानदान गरीबी से आ रहा है। क्या आपका परदादा जमींदार है? नहीं, खानदान भाई खानदान से आप और हम गरीबी में ही जिया। जिंदगी में एक खानदान वाला ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने जिंदगी को अमीरी के लिए लड़े।